हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 50 लेकर आया हूं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, सुएज नहर किन दो सागरों को मिलाती है। सुएज नहर जो है दोस्तों किन दो सागरों को मिलाती है। हिंद महासागर और लाल सागर, अरब सागर और काला सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, या काला सागर और लाल सागर। तो किन को मिलाती है दोस्तों। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अच्छे से आप लोग को याद रखना है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां होती हैं दोस्तों और एक बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं, तो वो आपको याद होनी चाहिए। कौन सी नदी दोस्तों अरब सागर में गिरती है। महानदी, गोदावरी, ताप्ती और कृष्णा। तो कौन सी गिरती है दोस्तों। ताप्ती जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है। महानदी, गोदावरी और कृष्णा ये तीनों किस में गिरती हैं दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, चरकुला नृत्य रिक्त स्थान से संबंधित है। दोस्तों चरकुला नृत्य जो है वो किससे संबंधित है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो आपको पता होगा दोस्तों चरकुला किससे है, उत्तर प्रदेश से, यूपी से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है दोस्तों। अच्छे से आप लोग को याद रखने हैं, नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस तत्व की अधिकता से बिलो बेबी सिंड्रोम रोग होता है। दोस्तों किस तत्व की अधिकता से बिलो बेबी सिंड्रोम रोग होता है। पोटेशियम, नाइट्रेट, सल्फर या लोहा। तो किस तत्व की अधिकता से दोस्तों। नाइट्रेट की अधिकता से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नाइट्रेट इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा दोस्तों किसमें होगी। बांध के पानी में, उड़ता हुआ वायुयान, गिरते हुए नारियल या उपयुक्त सभी। तो इन दोनों में तो दोस्तों गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि गतिज ऊर्जा होगी इनमें, तो उड़ता हुआ वायुयान और गिरता हुआ नारियल में। बांध के पानी में आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि वो एक जगह दोस्तों ठहरा हुआ है। तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए ए, बांध के पानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है। बड़े राज्यों की श्रेणी में दोस्तों शीर्ष स्थान किसे मिला है। केरल, पंजाब, तमिलनाडु या हरियाणा। तो कौन है दोस्तों। केरल। ए बिल्कुल सही है, केरल इज द राइट आंसर दोस्तों। केरल बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत, फ्रांस और यूएई का पहली समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है। ओमान की खाड़ी, हिंद महासागर, फारस की खाड़ी या भूमध्य सागर। तो ओमान की खाड़ी। ए बिल्कुल सही है दोस्तों, ओमान की खाड़ी में भारत, फ्रांस और यूएई तीनों का संयुक्त पहली समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, यूनेस्को के मिशेल बेटिस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों। जगदीश बाकन, शेरेन राइट, दामोदर मोजो या माइकल डगलस। सही उत्तर है दोस्तों जगदीश बाकन। ए बिल्कुल सही है। यूनेस्को के मिशेल बेटिस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। जगदीश बाकन को। ए बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम है दोस्तों भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड। तो कौन है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, अच्छे से आपको पता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सक्रिय हुआ माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है दोस्तों। जो सक्रिय हुआ था माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, वियतनाम। तो कहाँ दोस्तों। फिलीपींस में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ है। फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था से कौन सा संविधान संशोधन है। 52वां, 62वां, 72वां, 73वां। तो कौन सा दोस्तों। 73वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षा की शक्ति का उपयोग करता है। भारत में दोस्तों जो न्यायिक पुनरीक्षा की शक्ति का उपयोग करता कौन है। केवल उच्च न्यायालय, केवल सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय या संसद।
तो कौन करता है दोस्तों? केवल सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 13 जो है दोस्तों, उसमें भारत न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का उपयोग करता है, केवल सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुसूची को जोड़ा गया था? तो 1951 में कौन संविधान हुआ था दोस्तों? प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? प्रथम हुआ था। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? तो कौन सी जोड़ी गई थी दोस्तों? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, क्योंकि मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। फिर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। किससे संबंधित है दोस्तों? कृषि भूमि से संबंधित थी। ठीक है, अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? बिना किसी स्वीकृति के दोस्तों कौन सरकारी से खर्चा नहीं किया जा सकता? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद या प्रधानमंत्री? तो किसकी बिना स्वीकृति के दोस्तों? संसद की। संसद में कौन कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और दोस्तों प्रेसिडेंट। ये तीनों आपकी संसद होती है, तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु क्या है? उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अवकाश ग्रहण की अवधि क्या होती है दोस्तों? 60, 62, 58, 65। तो कितनी होगी दोस्तों? 62 होगी। उच्च न्यायालय कितने होते हैं दोस्तों? 62। और 65 जो होती है दोस्तों वो सर्वोच्च न्यायालय की होती है, SC। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टरबाइन की आवश्यकता क्या दोस्तों? टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? जो टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए दोस्तों पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर? कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से प्लस होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोयल कारो क्या दोस्तों? कोयल कारो जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, बिहार या मेघालय? तो कोयल कारो जो जल विद्युत परियोजना दोस्तों वो बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थव्यवस्था की दोस्तों केंद्रीय जो समस्या, मुख्य समस्या क्या है? संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, आर्थिक विकास या उपयुक्त सभी? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त जो सभी हैं तीनों ही, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का इष्टतम उपयोग और आर्थिक विकास, तीनों ही समस्या दोस्तों केंद्रीय समस्या के अंतर्गत आती है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे दोस्तों, पानी की स्थायी कठोरता को जोड़ने से दूर किया जा सकता है, किसकी सहायता दोस्तों दूर किया जा सकता है? फिटकरी, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम या चूना? तो किसकी दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट होते हैं उनके द्वारा पानी की स्थायी कठोरता को दोस्तों दूर किया जा सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि औरंगजेब ने शिवाजी पर विजय प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम किसे भेजा था दोस्तों? अच्छे से आपको याद रखना है कि औरंगजेब ने शिवाजी पर विजय प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा? जयसिंह को, शाइस्ता खां को, शहजादा मुअज्जम को या गया को? तो आप किसको भेजा था दोस्तों? शाइस्ता खां को सर्वप्रथम भेजा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि औरंगजेब ने शिवाजी पर विजय प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम शाइस्ता खां को भेजा था। तो अच्छे से आपको ध्यान रखना दोस्तों। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताइए। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।